लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने यीमो एम्पर को हरा दिया था, बैटल अब फाइनली खत्म हो चुका था। इधर लोगों को पहले लग रहा था कि यीमो के पास कंट्रोल इस दुनिया का आ जाएगा, पर लिंग डोंग ने ये सब बदल दिया था। वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 1 महीने बीत चुके थे। तीनों ग्रेट अलायंस अब अपने अपने जगह लौट चुके थे। लिंग डोंग का नाम मशहूर हो चुका था एज मार्शल एंसेस्टर, एज डायमेंशन मास्टर। अब इस समय लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि डाउ सेक्ट के एक पहाड़ पर बैठा हुआ था। इसके पास में किंग जू, किंग टान, ग्रैंडपा मार्टिन, लिटिल फ्लेम और डेथ मास्टर बाकी लोग भी थे। लिंग डोंग डाउ सेक्ट की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। चलो, उसने अपना रिइंकार्नेशन जला दिया था पर इसको ज्यादा समय नहीं हो रहा है। उसके कुछ रिइंकार्नेशन के टुकड़े अभी भी इस दुनिया में होंगे। अगर मैं उन्हें इकट्ठा कर सका तो इसके मेमोरीज के साथ मैं उसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। फ्लेम मास्टर वगैरह काफी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारे पास सक्सेस के कितने चांसेस है। लिंग डोंग कहता है अगर फ्रेगमेंट्स मिल गए तो 50% तो पक्का। लिंग डोंग भी सोच रहा था कि यार मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, फिर भी मेरे पास 50% ही चांसेस है। किंग जू इसे ध्यान से देख रही थी और अपने हाथ इसके सर पर फेरती है। इसे ये थैंक्स बोलता है। किंग जू ज्यादा अभी भी कुछ बोलती नहीं थी, पर पहले से ज्यादा अब इसको इमोशंस दिखाने लगी थी। पर लिंग डोंग को फिर भी काफी अच्छा लगता है। किंग जू भी कहती कि पहले मैं तुम्हें बस दूर से देखती थी, पर अब मैं वैसा नहीं कर सकती, मतलब मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। लिंग डोंग कहता है वैसे भी तुमने मुझे जेनिथ सिखा दिया, वही बड़ी चीज है। किंग जू समझ जाती है, उसका चेहरा लाल हो चुका था। ये कहती मतलब तुम्हें पता है। लिंग डोंग कहता है मुझे शुरुआत से ही पता है। किंग जू को हल्का सा गुस्सा भी आता है और ये एक पंच मारती है लिंग डोंग को। मतलब लिंग डोंग को पता था कि जेनिथ आर्ट के लिए इन दोनों को साथ में सोना पड़ा था, पर ये इसको कभी बताया नहीं था। किंग जू को लगता था कि लिंग डोंग को मैंने उस दिन बेहोश कर दिया था तो इसे कुछ पता नहीं होगा। लिंग डोंग हंसता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब इसकी बॉडी से मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस निकलते और ये हुआनुआन के जो भी इनकारनेशन फ्रेगमेंट्स होंगे इस दुनिया में उन्हें ढूंढने लगता है। अब क्योंकि ये डायमेंशन मास्टर था तो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेता है। 1 महीने तक ये सर्च करता है। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था क्योंकि अभी तक हुआनुआन का एक भी टुकड़ा रिइंकार्नेशन का मिलता नहीं है। इसका हार्ट जो कि काफी काम था अब ये भी पैनिक करने लगता है। दोबारा फिर से ये अपने डायमेंशनल पावर को एक्टिवेट करता है और एक एक कोना छान मारता है। मतलब बीच में ये यूनिक डेविल रीजन जाता है, डाउ सेक्ट में ढूंढता है युआन ट्री जहाँ पर ये पहली बार हुआनुआन के साथ मिलके याओलिंग से फाइट किया था, उस जगह पर भी जाता है, पर कहीं भी उसके फ्रेगमेंट्स मिलते नहीं है। 2 महीने बीत चुके थे। अभी अपनी आंखें खोलता है और इसका बॉडी कांप रहा था कि मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हुआनुआन को रिइंकार्नेशन को जलाए हुए 1 महीने 2 महीने हो रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? किंग जू भी देखती है। लिंग डोंग इस समय निराश सा हो चुका था, एक छोटे बच्चे के समान था और रो रहा था कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। किंग जू का भी दिल अब कांप जाता है। पहली बार इसने लिंग डोंग को इतना ज्यादा वीक देखा था। किंग जू इसे समझाती, अपने हाथों में से भर लेती है और कहती है कि हम ढूंढेंगे, तुम क्यों ना एक बार फिर से ट्राई करो। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। लिंग डोंग भी कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। ये फिर से वही प्रयास करता है। लाइफ और डेथ मास्टर भी इस समय दूर से इन्हें देख रही थी। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और लिंग डोंग इसकी आंखें बंद थी। 2 महीने बाद फिर से ये अपनी आंखें खोलता है। इसकी बॉडी कांप रही थी, बिल्कुल भी अब ये डायमेंशन मास्टर के जैसा लग नहीं रहा था। ये पागल हो चुका था क्योंकि हुआनुआन का कोई भी ट्रेस मिल ही नहीं रहा था। किंग जू भी अब निराश फील कर रही थी। समय बीतते जाता है। लगातार लिंग डोंग बीच बीच में आंखें बंद करता था और ढूंढने की कोशिश करता था। उम्मीद भी अब खत्म होने लगी थी। 6 महीने से ऊपर का समय निकल चुका था। बीच बीच में ग्रैंडपा मार्टिन, किंग टान वगैरह आते रहते थे, पर निराशा होकर ये भी चले जाते थे। पर हमेशा इसके बगल में किंग जू रहती है। लिंग डोंग फाइनली अपनी आंखें फिर एक बार खोलता है। आंखों से इसकी चमक गायब हो चुकी थी। लिंग डोंग फिर से एक बार रो रहा था। किंग जू इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इससे ये भी मालूम था अगर ऐसा इसके साथ कुछ हुआ होता तो लिंग डोंग भी इसे वैसे ही ढूंढता। पर अब ये नहीं चाहती थी कि लिंग डोंग ऐसे खुद को टॉर्चर करते रहे। लिंग डोंग कह रहा था इस स्ट्रेंथ पर मैं पहुंच चुका हूँ, फिर भी इस स्ट्रेंथ का क्या मतलब, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। क्यों? क्यों? अपने हाथों से ये जमीन पर लगातार मार रहा था। इसने दुनिया को एक उम्मीद दी, पर खुद का क्या। बहुत सारे लोग जो डाउ सेक्ट के अंदर खड़े थे लिंग डोंग ऐसे तड़पते हुए देख रहे थे। यिंग जायो जायो, यिंग जुआनजी वगैरह, जाओ टोंग भी इस समय खड़े थे, वू डाओ भी। मार्टिन और किंग टान को भी समझ में आ जाता है कि लिंग डोंग फेल हो चुका है। फ्लेम मास्टर वगैरह भी अब निराश हो चुके थे कि पहले इन्होंने डेवोरिंग मास्टर को खोया, खुद के मास्टर को खोया, अब इनकी जूनियर सिस्टर भी इस दुनिया से गायब हो चुकी है। लिंग डोंग इसमें किंग जू को हक किए हुआ था और चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। किंग जू इसे समझा रही थी कि तुमने काफी अच्छा किया है, हमें मालूम है। फिर भी लिंग डोंग कहता है मैंने उसे प्रॉमिस किया था, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। किंग जू की भी आंखें लाल थी, ये भी रो रही थी। दूर बैठी डेथ मास्टर इस सीन को देख रही थी। इन्होंने भी पहली बार लिंग डोंग को इतना ज्यादा रोते हुए और वीक फील किया था। डेथ मास्टर फाइनली बोलती है कि तुम इतने लालची क्यों हो, तुम्हारे पास पहले से एक है जो तुम्हें इतना प्यार करती है, उसको भूल जाओ तुम। लिंग डोंग इनकी तरफ देखता है और कहता है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, अगर उम्मीद न हो तो भी।
डेथ मास्टर फाइनली बोलते हैं कि तुम सच में काफी डिटरमिन्ड बंदे हो। जूनियर सिस्टर का आखिरी विश भी तुम मुझे पूरा नहीं करने दोगे। लिंगडोंग चौंक जाता है कि आप कह क्या रही हो। डेथ मास्टर बोलती हैं कि तुम्हें जूनियर सिस्टर का रिइंकार्नेशन फ्रैगमेंट नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि तुम्हारा पावर इस लेवल पर है कि अगर एक भी फ्रैगमेंट हो तो तुम उसे ढूंढ सकते थे, और होना भी चाहिए था अगर कोई अपने को जलाता है तो। तुम्हें मालूम है तुम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हमारी जूनियर सिस्टर इस प्लेन की यानी इस प्लेनेट की है ही नहीं, तो तुम उसका रिइंकार्नेशन फ्रैगमेंट कहाँ से ढूंढ पाओगे? डेथ मास्टर कुछ दिन पहले की बात याद करती है, महीनों पहले की, कि जब हुआन वान एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। तब हुआन वान ने डेथ मास्टर से कहा था कि आप मुझे एक फेवर दे दो। डेथ मास्टर से पूछी थी क्या बात है। हुआन वान ने बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चीज रख लो, और ये कभी भी आप लिंगडोंग को नहीं दोगी। डेथ मास्टर कहती है ऐसा क्यों? हुआन वान कहती मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से वो फिर से इंजर्ड हो। इस दुनिया में वैसे भी बहुत लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं। यहाँ पर अगर वो रहेगा तो खुश रहेगा। अच्छा होगा अगर वो मुझे भूल जाए, क्योंकि आगे का रास्ता काफी कठिन है। मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूँ, ये नहीं कि मेरे चक्कर में आगे बढ़े और काफी ज्यादा इंजर्ड हो। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल और ज्यादा टूट जाएगा। डेथ मास्टर चौंक जाती है और उसके बाद ये लिंगडोंग से कहती उसे मालूम था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उसका फ्रैगमेंट कहाँ मिलेगा तो तुम दुनिया को चीरते हुए भी उस जगह पर जाओगे, इसीलिए उसने मुझे मना किया था। अब उसके बाद फिर ये कहती है कि तुम माने नहीं तो मैं तुम्हें ये चीज दे रही हूँ, और ये एक आइस बीड लिंगडोंग को देती है और कहती कि यही आखिरी चीज है जो हुआन वान का बचा हुआ है। लिंगडोंग इस आइस बीड को देखता है जिसमें सेम कोल्ड की ऑरा था हुआन वान के जैसा। लिंगडोंग अब स्माइल करता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, अब कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, चाहे कितना भी रास्ता आगे का कठिन हो। किंगजू कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये इसका हाथ कस के पकड़ लेती है। किंगजू कहती है मेरे बिना तुम बेवकूफ कहाँ फंस जाओगे पता नहीं। लिंगडोंग भी कहता है मैं तो पक्का तुम्हें लेकर जाने ही वाला था, एक को तो मैं खो चुका हूँ तो तुम तो मेरे साथ ही अब हमेशा रहोगी। और किंगजू भी इस समय कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि सिंबल एंसेस्टर और हुआन वान कहाँ के थे और ये बाकी हिमोज वगैरह। पर तभी लिंगडोंग को याद आता कि हमें तो पता भी नहीं कि वो नया दुनिया है कहाँ पर, उसका लोकेशन, और अगर उसका लोकेशन चाहिए जहाँ पर हम जाने वाले हैं तो उस दुनिया का कुछ हमारे पास होना चाहिए। किंगजू सोचती और कहती यीमो एम्परर वो भी तो बाहर की ही दुनिया का था। पर लिंगडोंग कहता है उसे तो मैं प्यूरिफाई कर दिया। लिंगडोंग कहता मैं डायमेंशन पावर को एक्टिवेट करता। हुआन वान अगर बाहर से आई थी तो कोई और तो होगा जो इस दुनिया का नहीं होगा। प्राइमल कियोस लाइट को ये अपने फोरहेड से रिलीज करता है और पूरे वर्ल्ड को इस समय कवर कर लेता है। और किसी दूसरे को ढूंढना जो इस संसार का ना हो काफी मुश्किल काम था। तो समय बीतते जाता है। किंगटान वगैरह देखती है कि लिंगडोंग फिर से पहले जैसा हो चुका है, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। किंगटान अब इस समय पूछती कि बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? अभी ये काफी खुश थी। लिंगडोंग कहता मैं ठीक हूँ, और उसके बाद ये अपने डायमेंशनल आई से इस दुनिया को सर्च कर रहा था। पर समय के साथ इसे कुछ अभी तक मिला नहीं था। पर अचानक से इसका डायमेंशनल आई का जो पावर था प्राइमल कियोस लाइट किंगटान को घेरने लगता है। किंगटान के बॉडी से कई सारे डार्क और कोल्ड रिपल्स बाहर निकलते हैं और ये फ्लक्चुएशन इस दुनिया से अलग था। किंगटान को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये पूछती कि बिग ब्रदर ये क्या है? ये भी खुद सरप्राइज थी। इसके बॉडी पर अलग ही ऑरास थे। लिंगडोंग चौंक जाता है, किंगजू भी चौंक जाती है, और किंगजू क्योंकि थोड़ा इंटेलिजेंट थी तो वो कहती कहीं किंगटान इस दुनिया से बाहर की तो नहीं है। लिंगडोंग भी अपने थूक को घोटने लगता है। किंगटान इस दुनिया के बाहर की थी और इनको आज तक पता ही नहीं था। अब इस दौरान 6 महीने और निकल चुके थे। लिंगडोंग किंगयान टाउन में खड़ा था एक माउंटेन के ऊपर। यहाँ पर लिंग जायो, इसके फादर लिu यान, माता, ग्रैंडपा मार्टिन और बाकी लोग इकट्ठे थे और स्पेस में एक क्रैक हो चुका था और लिंगडोंग के साथ किंगजू और किंगटान थे। दोनों को इसने अपने प्रीमल कियोस लाइट से घेर के रखा था। मार्टिन कहता है कि बिग ब्रदर जब हम भी 3 टर्बुलेशन झेल लेंगे तो आप हमें उस दुनिया में लेकर चलोगे, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। लिंगडोंग हैंड साइन मूव करता है और 8 एंसेस्ट्रल सिंबल सब बाहर निकलते हैं और इनमें से एक एंसेस्ट्रल सिंबल मू लिंगशान में बदल जाता है। लिंगडोंग मू लिंगशान से कहता है ये नया वाला मैंने लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल बनाया है, इसे अपने बॉडी में रख लो और इसको नरिश करना, और जब समय हो जाएगा तो ये लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल स्ट्रांग हो जाएगा तो तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह रह सकती हो। अब क्योंकि लिंगडोंग एंसेस्ट्रल लेवल पर था तो ये खुद से कई सारे एंसेंट सिंबल्स बना सकता था। लिंगशान भी कहती कि बिग ब्रदर जल्दी आना। लिंगडोंग भी कहता कि फादर मदर मैं अब जा रहा हूँ। इसके पापा कहते हैं कि पक्के से दोनों बहुओं को लेकर आना, नहीं तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना। लिंगडोंग खुश होता है और फाइनली इस क्रैक में ये एंटर कर जाता है। ये था डायमेंशनल क्रैक। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और कियोटिक डेमन सी में फ्लेम डिवाइन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर टांग जिन लियान थी। मोलवो इसे कह रहे थे कि तुम उसको पसंद करती हो पर तुमने आज तक उसे बताया नहीं। जिन लियान कहती ये वन साइडेड लव है। जिन लियान से मोलवो कहते हैं अगर इस दौरान जब लिंगडोंग वापस आए और तब तक तुम्हें कोई बंदा पसंद ना आए तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसको प्रपोज कर दोगी, मतलब बता दोगी। ये मान जाती है। अब इस समय स्पेस को चीरते हुए एक अलग दुनिया में यानी यूनिवर्स में लिंगडोंग एंटर कर चुका था। एक हाथ में इसके किंगटान को इसने पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से
किंगजू को, और ये प्लेन्स के बीच में 1 महीने से ट्रैवल कर रहे थे। किंगटान बताती है अभी तक हम पहुंचे नहीं है। लिंगडोंग कहता है बस पहुंचने ही वाले हैं। इनका स्पीड अचानक से लिंगडोंग स्लो